नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पर। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज आपको मंत्र देने जा रहा हूँ मैं माता सरस्वती का। ये वाक सिद्धि है। जब हम माता बोलते हैं कि सरस्वती माता का वास है किसी की वाणी में, किसी की आवाज़ में ही उनका वास होता है, गले में बैठती है जो, तो ये मंत्र ही ऐसा है। वैदिक जो है मंत्र, देखो उन मंत्रों को है कि शिव जी के द्वारा किलित किया गया, लेकिन ये वैदिक नहीं, शावरी विद्या आपको दे रहा हूँ। जितनी भी यहाँ पे मैंने मंत्र डाले हुए हैं, या जो भी मैं आपको विद्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो सारी शावरी विद्या है। अब आप लोगों को बता दूं कि ये निरंतर जप से सिद्ध होती हैं। और जिनके वो बोलते हैं ना कि वो इष्ट देव नहीं है, हर एक बंदे के अंदर लालसा होती है। जैसे कोई भी वो बोलते हैं ना कि कोई भी गुरु पीर को आप मानते हो तो वो तय दिल से आता है रात को, जब स्वप्न में वो आते हैं, चाहे वो इष्ट देव है, चाहे गुरुदेव की साधना, चाहे कोई भी साधना है, जो पुण्य किए हुए हैं, जो आपने अच्छे कर्म किए, या कोई दुआ फरियाद लगाई है, कोई फजलीत है, कोई वजीफ़ा है, चाहे मुसलमानी इल्म है, चाहे शिफली अमल है, चाहे कोई भी अमल है, वो चाहे गौर पंथ की कोई चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे आप निरंतर उसका जप करते जाते हो तो जब से क्या होता है कि उस देव या उस देवी की आपके ऊपर कृपा होती है, तो वो कृपा के आधार पे आपके पास आती है और सर पे हाथ रख के जाती है, चाहे वो आपके साथ सोते हुए हो, चाहे वो जगते हुए हो। ये दो कंडीशन होती है। खुली आंखों से दीदार करना, वो बोलते हैं ना कि थोड़ा टफ होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। उसका कारण ये होता है कि खुली आंखों से दीदार करने के लिए जो खाना है, ग्रस्त जीवन है, ये भोग विलास, लोभ मोह माया, इनसे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ता है। नियम हो जाता है। जैसे वो बोलते हैं ना कि बंदा नियम का पक्का है। जैसे आप जॉब में जाते हो या स्कूल में जाते हो, देखो चलते तो हम अपने हिसाब से, लेकिन नियम का मतलब होता है, जैसे छठ कर्म होते हैं तंत्रा में, अष्टकर्म होते हैं, 8 कर्म होते हैं, तो उन अष्टकर्मों की पूजा ही देनी पड़ती है। सुबह 4 बजे से लेके 3 जो 4 पहर है वो आपके रात तक के हो जाते हैं। जो उसके बाद 10 या 12 बजे के बाद आपके अगले 4 पहर शुरू हो जाते हैं। उन चारों पहरों यानी 4 × 4 8 पहर की आपको पूजा देनी पड़ती है। सो आज जो आपको देने वाला मंत्र देने जा रहा हूँ, ये वाला मंत्र, वो बोलते हैं ना कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी, और ये स्वयं मैं बोल रहा हूँ गुरुमुख से मिला हुआ है, गुरु भाई के द्वारा दिया हुआ, और ये मैंने खुद चलाया हुआ मंत्र है। आपको बता दूँ 11 बार आपने आंखें बंद करके ये पढ़ना है। माता सरस्वती की आपके ऊपर कृपा होगी। अगर किसी का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता तो भी होगा। और आपको बोल दूँ, जिसके कंठ में आके माता विराजमान हो जाएगी, वो चाहे दिल से कुछ भी बोलेगा, किसके लिए कोई भी वचन कहेगा, उसकी वो बोलते हैं ना वचन है जो, वो पत्थर पे लकीर होगी। और ये साधना लड़की और लड़का दोनों कर सकते हैं। ये स्पेशल देवियों के लिए है, क्योंकि उनको रहता है मेरे से कि आप दूसरों की डाल देते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं, तो ये देवियाँ भी कर सकती हैं। आपने करना क्या है कि हर रोज़ इस मंत्र को पूजा टाइम में 11 बार सुबह, 11 बार शाम को बोलना है, और माता सरस्वती का ध्यान करना, और माता सरस्वती के श्वेत वस्त्र धारण किए हुए वीणा बजा रही, और आपको उनकी जो की वीणा होती है वो आपको उनके चरणों में रखनी पड़ेगी। और रोज़ आपको ऐसा करना, और फ़ोटो भी आपने ऐसे ही रखनी है सामने जो वीणा वाली है। छोटी वीणा भी मिल जाती है लकड़ की, वो भी आप रख सकते हो उनके चरणों में। अगर नहीं भी रखोगे तो फ़ोटो आपने वही रखनी है जिसके ऊपर माता वीणा बजा रही हो। वो आपको नेट से भी मिल जाएगी, गूगल से भी आप ले सकते हो, कहीं से भी मिल जाएगी आपको। वीणा का मतलब है कि जिसमें माता जी वो बोलते हैं ना कि जो व्यंजन है, जो आज आप वो बोलते हैं कि आप गाने सुनते हो तो आजकल चलते हैं सारे म्यूज़िक में जो यूज़ होते हैं, तबला वगैरह हो गया, सितार हो गया, गिटार चलते हैं, तो जो सितार है वही उनकी वीणा है, तो वो वीणा बजाती थी। तो उन्हीं वही वाली वाणी और वही वाली मधुरता और वही वाली सतीरता आपकी वाणी में आएगी। और ये आपको बोल दूँ, ये बहुत ही दुर्लभ है। और जब वो बोलते हैं ना कि जिसके थ्रू मेरे को मिला, उनकी जब गद्दी लगनी शुरू हुई थी, तो गुरु और शिष्य की परंपरा के अंतर्गत ही ये गुरुमुख से मिला हुआ और स्वयं अनुभूत मंत्र है। क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे हैं, मैंने बोला आपको, कि लोगों का विश्वास नहीं होता, और सारी चीज़ विश्वास और श्रद्धा पूर्वक ही चलती है। जब आपका विश्वास होगा मेरे पे कि जो मैं यहाँ पे क्रिया दे रहा हूँ आप लोगों को ये काम करेगी, तो 110% बोलता हूँ, जो पूर्ण विश्वास के साथ इस चीज़ को करेगा तो 110% उसकी हर एक, वो बोलते हैं, मनोकामना पूरी होगी। देवियों का वास देवी में ही है, तो देवी ही अगर इनकी उपासना करेगी, देवी की उपासना करेगी, तो जल्दी उनको रिजल्ट मिलेगा, हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। और आपको बता दूँ, अगर आप कल को किसी के लिए कोई वचन भी करते हैं तो वो वचन पत्थर पे लकीर होगी, उसको कोई काट नहीं पाएगा, उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि माता स्वयं आपके गले में विराजमान होकर ही वो चीज़ आपको प्रदान करेगी। ये मेरा मानना है।
और रही बात किसी भी वो बोलते हैं ना कि शाबर मंत्रा में छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं, छोटी छोटी सी विद्या है, जिसको आप करके वो बोलते हैं ना आनंद ले सकते हो और आप अनुभव कर सकते हो कि जो चीज़ें सुनी सुनाई हैं, जो कभी किताबों में पढ़ी हैं, जो नेट पे पढ़ी हुई हैं, वो स्वयं आपके साथ जब अनुभव होंगे, जब आप उन चीज़ों को देखोगे तो आपका विश्वास और आपका जो वो बोलते हैं ना, आपको प्रेरणा मिलेगी इस चीज़ में, और आपको अध्यात्म का रास्ता जब आप चुनोगे, इस रास्ते पर चलोगे, तो आपको वो बोलते हैं ना जीवन का जो चक्कर है, हम जीवन में क्यों आए और कौन कौन से कार्य करने हैं, आपको हर एक चीज़ की वो होते हैं ना कि वो परमात्मा, वो सदगुरु महाराज ही या देवी आपको वो सद्बुद्धि देगी कि आप समझ सकते हो और आप लोग प्रचार की ओर चल के और दुनिया को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के अच्छे काम कर सकते हो। जन कल्याण के हेतु ही ये सारी क्रियाएं दी जाती हैं। और आपको बता दूं कि कोई भी साधना करने से पहले इष्ट देव का नाम लेना जरूरी होता है। इष्ट देव का नाम लेना, अपने पितरों का नाम, और गणेश पूजन हर एक चीज़ में आपको पता है। शिव बाबा का नाम है, 33 करोड़ देवी देवता का आवाहन करने के बाद ही आपने ये चीज़ करनी होती है। जिनके गुरु नहीं है वो अपने इष्ट देव के नाम की 1 माला करके, 2 माला करके, 5, 10 जितनी उनकी श्रद्धा उतनी माला करके इस मंत्र को आपको पूजा टाइम में दोनों टाइम करना, डेली सुबह और शाम को। आप विधि विधान क्या, आसन कोई भी ले सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है। फोटो बता दिए माता सरस्वती की वो रखनी है जिसमें बीना बजाती हैं वो सामने, और माला है तो भी ठीक है, नहीं हो तो हाथों की उंगली पर चलेगा जब, जरूरी नहीं है माला इसमें। दीपक तो आपको पता है देसी घी का जलना ही जलना, 2 अगरबत्ती लगनी है और भोग में कुछ ना कुछ लगना है। कोई भी मिठाई दे दो, माता को मिठाई पसंद है, आप वाइट रंग की वो बोलते हैं ना मिठाई दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो, 7 प्रकार की मिठाई लगा सकते हो। और आपने 11 बार ये मंत्र बोलना। अभी मंत्र आपको बोल के बता देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। और आशा करता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा जानकारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है, अगर किसी को लगता है, अगर 100 बंदे मेरे चैनल पर विजिट करें, अगर एक बंदे को भी अच्छी लगती है जानकारी, तो वो मेरे चैनल को सपोर्ट करे। यानी कि जैसे आप लोगों के लिए मैं जन कल्याण का काम कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी काम करता है कि प्रचार में अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे लोगों को जोड़ना, यानी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना और विजिट करना है, मेरे सारे वीडियो वॉच करने हैं। और उसके अलावा जितनी भी वो बोलते हैं ना डिटेल, वो डिस्क्रिप्शन और मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा, नीचे आप चेक कर सकते हो। सो मंत्र बोल के बता दूँ आपको। शावर मंत्र है, शावरी विद्या है। ओम गुरुजी वीणा की देवी सरस्वती, जीवा बैठे अनुकूल, उसकी विद्या हर लो जो मेरे प्रतिकूल। मेरी वाणी तेरी वीणा, हर शब्द में तेरा वासा। जिसके सर पर रखूं मैं हाथ, उसको कभी न हो निराशा। हर मंत्र में तेरी शक्ति, तेरे ज्ञान से मिले है मुक्ति। मेरी जीवा विराजो तुम, सदा शुभ फरमाओ। विद्या ज्ञान के खोलो कपाट, मेरी जड़ता को मिटाओ। ओम एम वद वद वाग वाग्नि, तुम आओ। ओम नमो आदेश गुरु जी को। सो इतना सा शावर मंत्र है, जैसे बोला वैसे ही है। देखो उच्चारण सबका अपना अपना होता है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आता डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। एक बार मंत्र फिर रिपीट कर देता हूँ। ओम गुरुजी वीणा की देवी सरस्वती, जीवा बैठे अनुकूल। उसकी विद्या हर लो जो मेरे प्रतिकूल। मेरी वाणी तेरी वीणा, हर शब्द में तेरा वासा। जिसके सर रखूं मैं हाथ, उसकी कभी न हो निराशा। हर मंत्र में तेरी शक्ति, तेरे ज्ञान से मिले है मुक्ति। मेरी जीवा विराजो तुम, सदा शुभ फरमाओ। विद्या ज्ञान के खोलो कपाट, मेरी जड़ता को मिटाओ। ओम एम वद वद बाग वायदनी, तुम आओ। ओम नमो आदेश गुरु जी को। सो इतना सा शावर मंत्र है। और शावर मंत्र से वो बोलते हैं ना, छोटे छोटे शावर मंत्रों को आप सिद्ध करके जन कल्याण हेतु यूज़ कर सकते हैं। आपको बता देता हूँ, ये जो चीज़ दे रहा हूँ, ये जो क्रिया दे रहा हूँ, ये 110% चली हुई ये चीज़ है। आप ये मत सोचना कभी भी कि ये चीज़ें चलेंगी कि नहीं चलेंगी। जिसको विश्वास है, मैं बोलता हूँ ज़्यादा दिन नहीं, आपने 11 दिन, 11 बार सुबह, 11 बार शाम को बोलना है, 22 बार टोटल बोलना है। 11 दिन तक बोलो, फिर अपना अनुभव आप बता सकते हो मेरे को। पर्सनली मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी को अपना नंबर नहीं दे सकता हूँ। आप लोग फेसबुक के थ्रू ही आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, क्योंकि पहले मेरे पास इतने कॉल आते हैं। अगर सबको नंबर दे दूंगा, कॉल करोगे तो नंबर आएगा बिजी,
फिर आप लोग मेरे को गाली निकालोगे कि आपका नंबर बिजी है, तो उससे बेटर है कि आप फेसबुक पे मैसेज छोड़ दो। जब भी मैं फ्री रहूँगा तो 110% हर एक को मैं रिप्लाई दूंगा। और जाते जाते वो बोलते हैं ना कि आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और हो सके तो जो बंदा इस क्षेत्र में नया है वो सबसे पहले मेरा शुरू का वीडियो देखो। 1 नंबर से शुरू हो गए, सारे वीडियो वॉच करो, जितना कुछ बोला है वो अनुभव को समझो, फिर उसके बाद इस चीज़ में पढ़ो। श्री शंभू जति महाराज गोरखनाथ जी महाराज जी को आदेश दुआ करूंगा कि आप सभी को सफलता मिले। जय माता दी।